मुस्लिम आरक्षण के आरोप पर मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी वाले लोगों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक से मुस्लिम आरक्षण की बात होने लगी और कहा जा रहा है कि ओबीसी और एससी/एसटी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। इस पर बीजेपी कह रही है कि हम संतुष्टिकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और विपक्ष तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं समझती हूँ ये जो संतुष्टिकरण की पॉलिटिक्स है, तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स में लोगों को ना उलझाए। और जब ये आखिरी जब चुनाव चल रहे होते हैं तब इस तरह की जो ये बातचीत और जो भाषा शैली जो निकल के आती है, तो ये सही मायनों में भाजपा के जो चरित्र है उसको दर्शाने का काम कर रही है। लेकिन बार बार इसी शैली पे आप जो आ जाते हैं चुनाव के समय, तो जनता समझ गई इस बात को। और 10 साल बहुत होते हैं, उत्तर प्रदेश की 7 साल यानी कि 17 साल का कार्यकाल बहुत होता है। और अगर किसी को भी इस मतलब काम करने का किसी का भी उद्देश्य है तो वो पूरा कर सकता है 10 साल पे, लेकिन मौजूदा सरकार बुरी तरह विफल रही है। उनका आरोप है कि जो विपक्ष का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस पार्टी का या फिर बाकी दलों का, वो देश के इस्लामीकरण का मैनिफेस्टो है, उसमें मुस्लिम लीग की झलक दिखती है। मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ कि आप अपने मैनिफेस्टो की बात करिए कि आपने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करे थे वो पूरे करे या नहीं कर पाए आप। और इसी के साथ जो आपने कहा था कि आप लोगों को रोजगार दे देंगे, युवाओं को, और न जाने कितनी बातें कही थी अच्छे दिन से लेके आज जहां हम खड़े हैं। मैं समझती हूँ 10 साल का कार्यकाल बहुत होता है, लोग समझ चुके हैं किस तरह अच्छे दिन की बात करते करते इन लोगों ने थालियां बजवाई। संभल की पठान बिरादरी के लोगों ने एसपी उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क की परेशानियां बढ़ा दी हैं। कई गांव के पठानों ने बैठक की है और अपनी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले बसपा उम्मीदवार सौलत अली को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस पर लोगों ने एसपी पर मुसलमानों को गुमराह करके उनका वोट लेने और पठानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। और वक्त एक ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी हैं।